हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ। हर बार की तरह विरोधियों के ऊपर आपके लिए रीडिंग है। ये क्या है आपके विरोधियों के हालचाल और क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं आप इनकी बातें अपने दिलो दिमाग से, जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, फिर भी आप उनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी बातें भुला नहीं पा रहे हैं। तो ये देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से और कैसे ये बातें अपने दिमाग से निकालें। ये बुरी कड़वी यादें या अच्छी यादें जो भी आपके दिमाग में चल रही हैं, क्या चल रही हैं, यही देखेंगे। तो इनको कैसे भुलाएंगे, डिवाइन गाइडेंस है। तो वीडियो के एंड तक रहें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है और काफ़ी कुछ आपको पता चलेगा और आपको काफ़ी हीलिंग होने वाली है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं और ये जनरल रीडिंग होती है, जैसा कि आप सभी जान गए हैं। आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं। जो लोग नए आए हैं, पहली बार आए हैं मेरे वीडियो पे, तो मैं बता दूं कि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है। और कमेंट्स में बताएं ज़रूर कि किसकी ये एनर्जी है, और एक लाइक तो बनता ही बनता है क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए होती है। मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। जो भी आप देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ओके, तो कार्ड मैंने जैसे कि बोला कि सफल कर लिए हैं। तो कार्ड में दिख रहा है कि ये जो आपके विरोधी हैं, इनके हालचाल कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, काफ़ी दुविधा में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, इन्होंने आपको ये साथ कुछ अच्छा नहीं किया। विरोधी आपको पता ही है, जिसके बारे में भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल उसी को दिमाग में रख के सोच के आप देखिए, उसी के लिए है ये रीडिंग। तो ये जो विरोधी रहे आपके, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला। थर्ड पार्टी वो कोई भी हो सकती है। देखो, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं विरोधी, अगर आप ऑफिस में देख रहे हैं, पड़ोस में देख रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो वो थर्ड पार्टी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कार्य का वर्णन ज़्यादा जब हो जाता है तब भी वो थर्ड पार्टी होती है। पैसे बीच में आ जाते हैं, वो थर्ड पार्टी होती है। घर परिवार में माता पिता बीच में दखल देते हैं या कोई रिश्तेदार, तो वो भी थर्ड पार्टी होती है। और थर्ड पार्टी क्या है वो तो आप जानते ही हैं। जो यंग एज की थर्ड पार्टी होती है, वो लव अफेयर वाली, वो भी थर्ड पार्टी हो सकती है। तो जिसके रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी आई है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। कोई भी तीसरा व्यक्ति, तीसरी वस्तु, तीसरी चीज़ अगर आती है तो वो थर्ड पार्टी है आपके रिलेशन में। और वो रिलेशन चाहे आपकी दोस्ती का हो, पड़ोस का हो, रिश्तेदारी का हो या आपके अपने पार्टनर से, तो आप जिसके लिए भी देख रहे हैं उस हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी कि थर्ड पार्टी है आपके विरोधी आपके बीच में लाए, और इस थर्ड पार्टी से आपके बारे में इन्होंने बहुत उल्टा सीधा बोला क्योंकि इन्हें सिंपैथी चाहिए थी। इनको इमोशनल दूसरों को करना बहुत आता है। ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान मुझे दिख रहे हैं। अगर ये प्रैक्टिकल नहीं होते तो ये दिमाग से कैसे खेलते। इन्होंने आपके इमोशन को बिल्कुल भी नहीं समझा और आप एक ऐसी एनर्जी में हैं कि आप इनको भूल नहीं पा रहे हैं। जो रिश्ता आपका काफ़ी अच्छा रहा, बेहद अच्छे रिश्ते में आप रहे, आपने इनको दिल से अपनाया, बहुत प्यार किया, बहुत दिख रहा है, बहुत हद से ज़्यादा आपने समर्पण कर दिया। आप सारे लोगों को भूल गए, दुनिया को भूल गए, लोगों को भूल गए, भगवान तक को आप भूल गए। यहाँ तक कि आप ये भूल गए कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा। आप इनकी हर छोटी बड़ी बात को सहन करने लगे। बड़ी से बड़ी बेइज्जती करती गई, फिर भी आप सहन करते गए कि आपको ये रिश्ता खोना नहीं था। आपने हंस के टाला, रो के टाला, लड़ के टाला, जो भी किया, आप ये रिश्ता बिल्कुल भी बिगाड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन एक पोजीशन ऐसी आई, एक कंडीशन ऐसी आई कि आपको इनसे दूर जाना ही पड़ा। तो अब दिख रहा है कि जब आप दूर आ गए हैं, आपके साथ इतना बुरा हुआ, आपकी आंखों के सामने लाकर खड़ी कर दी थर्ड पार्टी, आपको इतने कष्ट दिए गए हद से ज़्यादा। देखो, यहाँ मानसिक और शारीरिक हर दोनों तरीके से के कष्ट दिख रहे हैं आपको, जिस प्रकार से भी मिले हों। आर्थिक भी कष्ट दिख रहा है मुझे तो। और 3 ऑफ कप्स आपको दिख ही रहा होगा थंबनेल पे, इसीलिए मैंने कार्ड का वो पिक लगाई है कि ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में है। तो देखो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशन कुछ का तो फ़िलहाल में ही टूटा है, कुछ का कुछ सालें हो गई हैं, कुछ रिलेशन में रहते हुए घुट रहे हैं और भूल नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। तो आपको भूलने के लिए आप ये सोचिए कि ये इंसान ने जानबूझकर गलती की है,
अनजाने में तो गलती हुई नहीं है इससे। और अगर इसने जानबूझ के गलती की, आप भूलने की इस प्रकार से कोशिश करो, देखो, सोचो, इस बात पर गौर करो कि इसने जानबूझकर गलती की है। आपके रिश्ते में अगर तीसरे व्यक्ति, पैसे या रुपए कुछ भी आया, तो ये आपसे ज़्यादा उस चीज़ को महत्व देता था? तो आपसे ज़्यादा महत्व अगर किसी चीज़ को दिया जा रहा है, तो आप कहाँ महत्वपूर्ण हैं? आप कहाँ प्यारे हैं? आपका कहाँ प्यार है? ये तो वक्त गुजारने जैसी चीज़ है कि वक्त मिलेगा तो प्यार कर लिया। और फिजिकल रिलेशन को मैं नहीं मानती कि वो प्यार है। फिजिकल रिलेशन में कोई ऐसा नहीं है कि उसमें प्यार ही प्यार है। हाँ, ठीक है, एक रिश्ता ऐसा होता है, फिजिकल रिलेशन होते ही उससे हैं जब इमोशन होते हैं, लेकिन ये सिर्फ मैं कहूँगी महिलाओं के लिए ज़्यादा है। और सॉरी, बुरा नहीं मानेंगे अगर आप मेल देख रहे हैं तो आप समझते ही होंगे खुद भी कि कुछ तो अंतर होता ही है मेल फीमेल की सोच में। तो अंतर दिख रहा है यहाँ पर कि आपको उन्होंने जब उन पे वक्त हुआ थोड़ा, तो वक्त गुजारने के लिए आपका साथ रहा, लेकिन आपको महत्व नहीं दिया। अगर आपको वो महत्व देते तो वो थर्ड पार्टी में जाते ही नहीं। ऐसा नहीं है, अबोध बच्चे थे, अनजान थे और चले गए, बहक गए, किसी की बातों में आ गए। जब आपसे प्यार होता तो किसी की बातों में आते ही नहीं। सबसे पहली बात यही होती है, जब किसी के रिलेशन में मजबूती होती है, प्यार होता है, तो वो चाहे कितनी भी दूर हो जाए, फिर भी वो किसी तीसरे व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं लाता। वो उसी इंसान से प्यार करता है मरते दम तक। तो यही आपका दिख रहा है कि आप इस इंसान को लिए बैठे हैं मन में और इसके अलावा कुछ सोच नहीं पाते हैं। आप सोचते हैं ये क्यों ऐसा हुआ है, इन्होंने क्यों ऐसा कर दिया। आप पक्ष लेते हैं इस इंसान की कभी बैठ के और सोचते हैं शायद मेरी ही कोई गलती रही होगी, लेकिन आपकी कोई गलती नहीं है। देखो, आपकी गलती होती भी तो गलतियों को बताया जाता है, लड़ा जाता है, निकाला जाता है, लेकिन थर्ड पार्टी तो नहीं लाई जाती है ना। तो थर्ड पार्टी वहाँ जब आ जाती है या किसी दूसरे अदर रिलेशन में कोई जाता है, तो वो सोच समझ कर ही जाता है। जब आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, तब वो थर्ड पार्टी में जाता है। और ऐसे इंसान के लिए आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपकी गलती है, आपकी वजह से ये रिलेशन ख़राब हुआ, तो ये गलत है। आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। आप तो नहीं गए ना थर्ड पार्टी या किसी और रिलेशन में, आपने तो किसी को महत्व नहीं दिया इनके सिवा। तो ये इंसान कभी आपको चाहता ही नहीं था। आप खूबसूरत दिख रहे थे, आप अट्रैक्टिव थे, आप होशियार थे, आपकी होशियारी का फ़ायदा उठाया गया, आपकी खूबसूरती का फ़ायदा उठाया गया। आप जो भी आपका सलाह मशवरा का तरीका था, आप जो इनको रिलैक्स आपके पास आके इनको मिलता था, जो प्यार इनको मिलता था, वो ये ले रहे थे। तो जो प्यार आप, जो ममतत्व भरा प्यार, जो आप जिस तरीके से इनकी केयर करते थे, वो केयर तो अब इनको कहीं मिलने वाली नहीं है। तो आज इनके हाल बेहाल हैं और ये सोच रहे हैं कि इन्होंने अपने रिलेशन को कभी गंभीरता से नहीं लिया, ये मौज मस्ती में रहे और इन्होंने एक अच्छा खासा रिलेशन खो दिया। हालांकि आपको ये जता नहीं रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत मौज मस्ती में हैं, ये बहुत खुश हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। और दूसरों को जो दुखी करते हैं वो खुश तो हो ही नहीं सकते हैं। तो आज इनके हाल बेहाल हैं, इनको कोई सिर पे हाथ रख के ये पूछने वाला नहीं है कि तुम कैसे हो। कोई आपकी तरह प्यार से इनसे नहीं पूछता। हालांकि प्यार से मीठा मीठा थर्ड पार्टियां बोलती हैं और ये पूरा वक्त तो मुझे दिख रहा है सोशल मीडिया पर गुजार रहे हैं। बहुत सारे, कई मल्टी लोगों में, बहुत मतलब बहुत सारे रिलेशन में दिख रहे हैं मुझे, किसी एक रिलेशन में नहीं दिख रहे हैं। ये कई लोगों से ये बातचीत कर रहे हैं, कई लोगों के पास आ जा रहे हैं, एक जगह पे बंद नहीं रहे हैं। तो आपके बारे में तो ये कुछ नहीं सोच रहे हैं, आपकी बुराई सोचते हैं। कभी कभी ये सोचते हैंगे इन्होंने गलत किया है आपके साथ, लेकिन तुरंत ही नेगेटिव बातों को सोचने लगते हैं। तो आप भी भूलने की कोशिश करिए और सोचिए, अगर आप नहीं भूल पा रहे हैं कि जिस इंसान को आपके इमोशन से कोई लेना देना नहीं, अगर आपके इमोशनल पर्सन हैं आप और आपकी जो फीलिंग थी उसका इन्हें ख्याल होता, तो क्या ये ऐसे करते? आपको दुख पहुंचाते और आपको बता कर, आपको दिखा कर ये गए उन चीज़ों में। तो इन्होंने पूरी तरीके से आपको मानसिक टॉर्चर किया। तो कहीं ना कहीं आपको ये याद रखना चाहिए कि इस इंसान ने कैसे मानसिक रूप से आपको टॉर्चर किया है, परेशान किया है। तो
तो ये आपका अपना तो हुआ ही नहीं। हालांकि आप इसकी कोई दुख तकलीफ कहीं से नहीं देख पाते, ये दूसरों के दुखी तकलीफ दिखाने के लिए, सिंपैथी लूटने के लिए पोस्ट करता है और आप उसको देख के इमोशनल होते हैं, रोते हैं और सोचते हैं क्यों ये रिश्ता ख़राब हुआ, क्यों इतनी ये परेशानी में है, काश मैं इसके पास होता या होती तो मैं इसकी केयर करती। पर हुआ क्या, ये आपके लिए नहीं है पोस्ट, ये पोस्ट है दूसरे अदर लोगों के लिए, जिससे कि लोग इनसे सिंपैथी करें, लोग इनके नज़दीक आएँ और कई रिलेशनों में ये जा सकें। तो ये उल्लू बनाने के लिए, और देखो ज़्यादा कोई इमोशनल होगी दिखाता है ना, तो समझ लो वो आपको उल्लू ही बना रहा है। तो उल्लू शब्द का प्रयोग मैं बेवकूफ़ी से करूँगी, ओके, तो आप बुरा नहीं मानेंगे इस चीज़ के लिए। और बहुत लंबी रीडिंग हो रही है क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही हैं, मैं पूरी नहीं कर पा रही हूँ। डिवाइन गाइडेंस यही है, आप खुश रहें, मस्त रहें, ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति आपके इमोशन का कोई इस पर असर नहीं है और ना आपके बारे में ये सोचता है। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें, हमेशा ईश्वर आपके साथ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।